महिला प्रधान देश की महिलाएं आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। झारखंड राज्य हो या देश विदेश, हर जगह महिलाओं ने एक कीर्तिमान साबित किया है और कहीं ना कहीं आधी आबादी का प्रमाण भी दिया है। हमारे साथ झारखंड राज्य की एक ऐसी महिला है जो पद्मश्री से सम्मानित है। उनका नाम है चामी मुर्मू। इन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में एक बड़ा ही कीर्तिमान साबित किया है और वो हमारे साथ है। चामी जी, सबसे पहले कोयलांचल में आपका स्वागत है। हाँ, दीदी, ये बात करेंगे कि एक बड़ा कीर्तिमान पर्यावरण क्षेत्र में महिलाओं को एक संदेश देने का काम किया है आपने, लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। कैसे ये सब पॉसिबल हुआ? कहाँ से शुरुआत की? मन में कहाँ से आया और कैसे आगे बढ़ी आप? जब हम अपने घर में थे, आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, तो कुछ ये लोग बात करते थे दादाजी लोग कि हमारे क्षेत्र में पर्यावरण का बहुत ये है। हम लोग को गाछ लगाना चाहिए। अपना वो ये जंगल उजाड़ते जा रहा है। तो उस समय ये करके हम लोग कुछ महिला लोग जितना आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए, तो हम लोग कुछ ये करके एक प्रोग्राम में गए थे। श्रमजीवी यूनियन बोल करके पटमदा में था। तो वहाँ महिला सम्मेलन उस समय भी रखा हुआ था, लेकिन हम लोग महिला सम्मेलन क्या है, महिला समिति क्या है, वो भी नहीं जानते थे हम लोग। खाली देखने के लिए गए थे हम लोग। तो आए, देखे, फिर हम लोग विचार किए। तो हमारे क्षेत्र में भी हम लोग भी पौधा लगा सकते हैं, महिला को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम लोग जाने लगे, करने लगे, गांव-गांव जाने लगे। तो पुरुष लोग बैठने नहीं देता है महिला लोग को। कोई कहीं जाते हैं तो बस में बैठने नहीं देता है हम लोग को। और उस तरह से ये करके बहुत ताने मारता था। 10 बात बदनाम करने के लिए बहुत कोशिश किया है। तो जहाँ संघर्ष मिलता है वहीं ये होता है। हाँ, तो हम सोचे कि हम जब सब महिला ये हो गए हैं, कोई शादी कर लिया और कोई ये करके वो ताने से बर्दाश्त नहीं कर पाए तो छोड़ भी दी। उस तरह से ये करके ये हम लोग 3 महिला बच गए। तो ये करके हम लोग अपना क्षेत्र में शुरू किए नर्सरी का काम। फॉरेस्ट विभाग से संपर्क करके और नर्सरी करके हम लोग का पूंजी की अभाव था, तो हम लोग खेती करते थे भागी में। जो किसान नहीं खेती कर पाता, भागी में खेती करते थे, तो खाने के लिए बराबर हिस्सा कर लेते, तो खाने के लिए हो जाता था। और जहाँ नर्सरी करते थे वहीं पर हम लोग सब्जी खेती करते थे। और जो नर्सरी से हम लोग फॉरेस्ट विभाग के साथ काम करते थे, तो वहाँ से 2 पैसा इधर उधर जाने के लिए, तेल साबुन के लिए मिलता था। घर से तो नहीं निकालने देता था, तो हम 3-4 साल घर नहीं गए थे। खाली माँ आती थी बातचीत के लिए, ये के लिए। जब तक हम नहीं करके दिखाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। उसी हिसाब से ये तो करके। चामी जी, पर्यावरण को और समाज को एक बड़ा योगदान आपने दिया, लेकिन अभी शहरीकरण के नाम पर जिस तरह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इसे कितना संरक्षित करने की जरूरत है, आप क्या मानती हैं? नहीं, देखिए, शहरी ये जो फैक्ट्री बना रहा है, ये कर रहा है, वो ये करें। जो जिस एरिया में आपका पौधा है, ये है, आप उतना ये करके अलग में पुनर्रोपण कर दीजिए। लेकिन बंजर ये जमीन में देखिए, हम लोग कंपनी भी चाहिए, तो रोजगार का भी जरूरत है। हर चीज का हम अब स्कूल के लिए भी जमीन चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। लेकिन उसको ये से अल्टरनेटिव आप कुछ उपाय कर आप ये कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से झारखंड राज्य में आपने ये किया है, आज महिला दिवस का मौका है। महिलाओं के साथ भी लगातार झारखंड में जो दुराचार के मामले हो रहे हैं, चूँकि आज महिला दिवस है इसलिए मेरा ये सवाल जायज़ है आज। हाँ, महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, इसके लिए जो सभ्य समाज के लोग हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं? नहीं, उसके लिए जब अपना घर में भी माँ है, बेटी है, बहन है, लेकिन जो कर रहा है उसको भी सोचना चाहिए। और इस तरह का गिना कम नहीं करना चाहिए। लेकिन कब हो जाता है हम लोग को बाद में पता चलता है, तो उसके लिए होने जाने के बाद आप कभी भी उसको वापस नहीं कर सकते हैं। तो आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएँ, अभी जो महिलाओं हाल ही की में ओर से दुमका में जो हुआ, महिला जी, वो स्पेन से आई हुई महिला जी, ये करके, लेकिन दुर्भाग्य रहा। बहुत की दुर्भाग्य की बात है। आज महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ संदेश होगा आपकी ओर से? आज जो जितना भी ये हुआ सम्मानित हुआ, 500 महिला से ज़्यादा ही थी। तो जितना महिला आज सम्मानित हुआ, उसका शायद 10 कदम और आगे उसका उत्साह, ये हिम्मत बढ़ गया है। और भी कुछ करने को अपना क्षेत्र में जो भी कर रही है, उस क्षेत्र में और मन लगा के काम करेगी। बहरहाल ये थे हमारे साथ पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महिलाएं आज देश विदेश में तरक्की कर रही है और समाज को अहम भूमिका निभा रही है।
लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि झारखंड राज्य में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुराचार बढ़ रहा है, ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। फिर भी इन्होंने आज महिला दिवस के मौके पर कहा है कि महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और महिलाएं लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं और इस तरह से सम्मान कार्यक्रम जो है उन्हें एक तरह से प्रेरणा देती है और अपने भविष्य में बेहतर करने का एक विश्वास दिलाता है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।